नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आप सभी के साथ IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ मार्च मंथ में शेयर करा था डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए 142 रुपीज पे। स्टॉप लॉस रखा था फेब्रुवरी मंथ के लो के आसपास जो कि 132 का था। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया मार्च मंथ में। मैंने वीडियो शूट करी थी जब आपसे कहा कि भाई स्टॉप लॉस तो हो रहा है बट आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी दिखती है। MIT ने खरीदारी करी है 150 करोड़ की, और सबसे बड़ी बात यह कि इस स्टॉक में डाउनसाइड बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। सारे के सारे वो स्टॉक्स करेक्ट हो रहे थे उस समय जो कि गर्मी से रिलेटेड थे। ये जो 4-5 दिन आपने देखा दिल्ली साइड में मौसम बदला, वहां पे गर्मी वाले स्टॉक्स की पिटाई पड़ गई, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो वोल्टास हो, चाहे वो IEX ही क्यों ना हो। तो मुझे लगा शायद इसी के चक्कर में गिर रहा है, बट हमें इस स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। मैंने आपके साथ शेयर भी करा, और जिसने रखा वो डेफिनेटली पैसा बना रहा है। अब यहां से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, इसके बारे में बात करूं उससे पहले मैंने रिसेंटली अपनी एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग व्यू में इसको शेयर करा था। नॉर्मली 5 स्टॉक शेयर करता हूं मैं, 2 कर दिए थे। एक मैंने नोटिफिकेशन के द्वारा IEX शेयर करा 150 पे बाइंग के लिए, 155 का फर्स्ट टारगेट, 160 का सेकंड टारगेट, और स्टॉक का लॉट साइज 3375 शेयर्स का है। 3375 का लॉट साइज है, यानी कि 15-20 हजार रुपए का सीधा सीधा टारगेट बन रहा था हमारा पहला। दूसरा टारगेट 33,750 का था, जिसके लिए स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ 2 रुपए का शेयर करा था, केवल 7,000 रुपए से भी कम का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट स्टॉक ने डन करा, दूसरा 157 पे आया स्टॉक और हाई लगाया है, और मैंने एप्लीकेशन पे बुक प्रॉफिट भी लिख दिया था, तो हमारा थर्ड स्टॉक काम कर गया। वहीं बात करें टाटा पावर और रैमको सीमेंट के, वो अभी भी खड़े हुए हैं, तो ये अभी भी ओपन है। ठीक है, अब अगर IEX में किसी की पोजीशन है तो क्या करें। कैश मार्केट में है, जो FNO में था, फ्यूचर्स में खरीदा था हमने, वो तो बुक कर लिया। कैश मार्केट में मैं अभी भी वही कहूंगा कि आप मंथ के लो के स्टॉप लॉस के साथ चलते चलें। इनफैक्ट स्टॉप लॉस कोशिश करें कि थोड़ा डीप रखने की। अब देखिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस महीने का लो फिर से आपके लिए बड़ा लो लग गया, 128 का हो चुका है। ठीक, तो क्या करना है, 128 का ही स्टॉप लॉस रखना है। अगले महीने आपके लिए मे बी ये स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा अगर स्टॉक पूरे महीने उसके ऊपर ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जिसकी पोजीशन है बने रहे। ये स्टॉक कैंडिडेट बन रहा है, पहला टारगेट 175 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जो ये गिरावट हुई थी ना 152 से 155 से 128 तक 2-4 दिन में, उसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, विदाउट वॉल्यूम्स गिरा है स्टॉक। लेकिन जब भागा है तो तेज वॉल्यूम्स आए हैं। अगर आप थर्सडे का सेशन भी देखें, 1 रुपए गिरकर बंद हुआ है कि 52 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 63 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स कम आए हैं एवरेज से। उससे पहले भागा था उस दिन, देखिए 4 करोड़ शेयर समथिंग ट्रेड हुए हैं, तो तेजी में वॉल्यूम्स बेहतरीन आ रही हैं। इस स्टॉक को लेकर रिसेंटली UBS ने एक रिपोर्ट निकाली जहां पे उन्होंने 200 रुपए के लक्ष्य दिए हैं इस स्टॉक को। बुलिश कमेंट्री थी काफी ज्यादा। इस कंपनी के लिए एक चीज जो उन्होंने हाईलाइट करी कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी और बेनिफिट देगी इन्हें, वो हुआ है कि सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है किस चीज की, ट्रांजैक्शन फीस, जो कि 20 पैसे लगती है, केवल 20 पैसे ट्रांजैक्शन फीस लगती है प्रति किलोवाट पर साइड पे, यानी कि बाय और दोनों साइड पे कितना लगता है, 20 पैसे की ट्रांजैक्शन फीस लगती है। जिसको लेकर प्रॉब्लम रहती थी, लगानी है नहीं लगानी है, लगानी है नहीं लगानी है, ये हमेशा रहता था। अभी मंजूरी आई है कि वो लगेगी ही लगेगी, 20 पैसे पर किलोवाट पर साइड। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली चीज हुई है और बहुत बेनिफिशियरी है, और इसी की खुशी में स्टॉक भागा भी था 10-11%। मेरे हिसाब से ये स्टॉक कैंडिडेट बन रहा है। पहला ही आपका जो टारगेट है वो 162 का, तो बहुत जल्दी आता है, वो दिख सकता है। उसके बाद 175 रुपए के पास आएगा, 175 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और वो निकालता है तो फिर बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक आपको। अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, नो डाउट, बने रहें। वैल्यूएशन 15 के PE पे मिल रहा है। मोनोपोली एक तरीके से 95% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। गर्मी बढ़ रही है, सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि 16 मार्च से जो भी कोयले को इंपोर्ट करती हैं वो अपने प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पे चलाएं, तो पावर का एक्सचेंज कारोबार बढ़ सकता है, ट्रांजैक्शन बढ़ सकती है, तो वो इसके लिए बेनिफिट देने वाली चीज होगी। मुझे लगता है इस स्टॉक में खोने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं। रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं। जो अपडेट्स आई थी वो तो ठीक ठाक थी, वो ज्यादा खास नहीं और खराब भी नहीं, तो वो नॉर्मल थी। रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आएगी। रिजल्ट्स की डेटा भी मेरे सामने नहीं है, होती तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर देता, बट जिसके पास है मैं यही कहूंगा बने रहें। और फ्रेश एंट्री के लिए अगर कोई भी डिप मिलती है 145 142 तक,
तो लेने के मौके ढूंढे, और इनकेस नहीं ले पाए, स्टॉक ऊपर चला गया वन साइडेड, तो 162 के ब्रेकआउट के बाद आप खरीद लेना 175, 13 रुपए आपके फिर भी बनेंगे। स्टॉप लॉस 157 का रख लेना, 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, कैश में खरीदना है, 162 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो ये मेरी तरफ से मेरी राय है IEX के ऊपर। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें आप ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद भी चेक करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।